Hello friends, so today in vocab section you are going to learn very important and very interesting word groups, right? Groups, एक ऐसा ग्रुप जो आपको एम्बैरस कर सकता है। अगर आपको उनमें डिफरेंस पता नहीं है, दो वर्ड्स में आपको डिफरेंस पता नहीं है तो ये आपको एम्बैरस कर सकते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि आज के वर्ड ग्रुप में, आज के इस वोकैब के पिटारे में हमारे पास क्या है, समझते हैं। यह है हमारे पास, क्या है? होमोफोन। क्या होता है ये होमोफोन? जानते हो, पहले मिल चुके हो, अगर नहीं मिले हो तो कोई बात नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन बता देता हूं, उसके बाद वर्ड को तोड़ के समझा देता हूं कि आखिर इसका नाम होमोफोन क्यों है। तो सबसे पहले इसका जो डेफिनेशन है वो ये है, अ वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड लाइक अनदर वर्ड्स बट हैज डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग। ध्यान रहे, एक ऐसा शब्द जो उच्चारण तो दूसरे वर्ड के जैसा करता है लेकिन उसकी मीनिंग और उसका स्पेलिंग अलग अलग होते हैं। बात आ गई समझ में? इतनी सी बात थी, बिल्कुल छोटी सी बात है। अब देखो, होमो एक रूट वर्ड है जो प्रीफिक्स के जैसे काम करता है। फोन भी एक रूट वर्ड है जो कि सफिक्स के जैसे काम करता है। तो प्रीफिक्स का मतलब क्या हुआ पहले और सफिक्स का मतलब क्या हुआ बाद में। होमो मतलब हो गया सेम, फोन का मतलब हो गया साउंड। तो आपने वर्ड्स देखे होंगे और आपको पढ़ाया भी जाएंगे, जब रूट वर्ड पढ़ाया जाएगा तो आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी कुछ वर्ड्स आप देख लो, जैसे होमोनीम, होमोफोन, होमोसेक्सुअल, ये सब सारे वर्ड्स हैं जो होमो से बनते हैं। फोन, टेलीफोन, माइक्रोफोन, ग्रामोफोन, हेडफोन, सब में क्या आ रहा है? फोन। और सब किससे रिलेटेड है? साउंड से। सब साउंड सिस्टम है ना, तो उसी से सब रिलेटेड हैं। ये हमारे पास आज है पढ़ने के लिए। आज हम यही पढ़ेंगे और जो हमने वर्ड्स, कुछ वर्ड्स चुने हैं वो हमारे पास ये वर्ड्स हैं। तो दोस्तों, जो पहला ग्रुप है हमारा वो है एक्सेप्ट। दोनों का जो उच्चारण है, दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल सेम है। ये जो एक्सेप्ट है ये है वर्ब। ये क्या है? वर्ब है, क्रिया है। और ये जो एक्सेप्ट है ये प्रीपोजिशन है। बात आ गई समझ में? अब इतने से तो काम चलेगा नहीं। एक्सेप्ट का मतलब होता है टू से यस टू एन ऑफर और इन्विटेशन। मतलब क्या हुआ? स्वीकार करना। आप घुटने पर बैठते हो, किसी को प्रपोज करते हो, सामने वाले ने आपके प्रपोजल को क्या किया? एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया कि हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी, तुम नालायक से शादी मैं करूंगी। तो ये क्या हो गया? आपके प्रपोजल को क्या किया गया? एक्सेप्ट किया गया। एक्सेप्ट क्या है? वर्ब है। और इस एक्सेप्ट का मतलब, ये एक्सेप्ट जो है वो क्या है? प्रीपोजिशन है। इसका सेंस होता है अदर देन। अदर देन इसका सेंस होता है अपार्ट फ्रॉम, मतलब को छोड़कर। हिंदी में अगर हम कहें तो इसका सेंस होता है को छोड़कर। तो एग्जांपल से समझते हैं, आई वर्क एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे। आई वर्क एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे, इसका मतलब क्या हुआ? मैं सैटरडे को छोड़कर हर दिन काम करता हूं। यही हुआ ना? बिल्कुल सही, समझदार बच्चे हो आप लोग। एक्सेप्ट, को छोड़कर। नेक्स्ट जो ग्रुप है हमारे पास वो है बीच। क्या है? बीच। पहला जो वर्ड है बीच और दूसरा जो वर्ड है बिच। दोनों में थोड़ा सा का डिफरेंस है। पहला वर्ड है बीच, दूसरा वर्ड है बिच। तो इस बीच का मतलब होता है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। पहला ये जो वर्ड है इसका जो सेंस होता है वो होता है एन एरिया ऑफ सैंड बिसाइड द सी एंड लेक एंड अ लेक। एन एरिया ऑफ सैंड बिसाइड द सी और अ लेक, इसका सेंस हुआ। वो जो होता है ना बालू वाला इलाका, बालू वाला एरिया, नदी के, समंदर के किनारे, तालाब के किनारे, जहां पर आप मस्ती करते हो, तो वही है बीच। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बिच। बिच का मतलब क्या होता है? अ फीमेल डॉग। अ फीमेल डॉग मतलब हिंदी में कुतिया। अ फीमेल डॉग हो गया बिच। तो हमारा नेक्स्ट ग्रुप है ये। इसका जो पहला वर्ड है वो है बियर और ये क्या है? नाउन है। आप जब कभी हाईवे से जाते हो तो आपने जरूर देखा होगा, ढाबे पर लिखा रहता है यहाँ पर भयंकर ठंडी बियर मिलती है। देखा है कि नहीं देखा है? आप लोगों ने जरूर देखा होगा। ये वही बियर है। क्या है ये? एन अल्कोहलिक ड्रिंक। क्या है ये?
एन अल्कोहलिक ड्रिंक, जिसमें बहुत सारे लोग उसकी अच्छाइयाँ बताते हैं, बाल भी धोते हैं, साफ करते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अगर रोज़ पिया जाए तो मोटे हो सकते हो, दुबले पतले लोगों को सलाह भी दिया जाता है। तो ये भाई सबके हिसाब से अपना अपना अलग अलग यूज़ है, बहुत काम की चीज़ है। बियर क्या है, नाउन है, और इसका सेंस क्या होता है, एन अल्कोहलिक ड्रिंक। ये जो वर्ड है इसका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, बेयर। ये क्या है, बेयर। ये क्या है, बियर। ये इस तरीके से स्टार्ट होता है, बियर, और ये कैसे स्टार्ट होता है, बेयर। बेयर पूरा आर नहीं पढ़ा जाता है, बेयर। तो इसका ये भी क्या है, नाउन है, और जब ये नाउन है तो इसका सेंस होता है भालू। लेकिन ये वर्ब का भी काम करता है, और वर्ब, जब ये वर्ब है तो इसका सेंस होता है बर्दाश्त करना। टू बी एबल टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लीजेंट, टू बी एबल टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लीजेंट। ठीक है, शी, एक एग्जांपल से समझते हैं। शी कुडंट बेयर द थॉट ऑफ लूजिंग हिम। शी कुडंट बेयर द थॉट ऑफ लूजिंग हिम। नेक्स्ट जो हमारे पास ग्रुप है वो है ब्रीज। क्या है, ब्रीज, और दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है। पहला वाला वर्ड है ब्रिज और दूसरा वाला वर्ड है ब्रीज। इस ब्रिज को तो आप जानते होंगे, इसका मतलब होता है पुल। जब दो एरिया को जोड़ने के लिए बनाया जाता है, कंस्ट्रक्शन किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पुल। तो ये हो गया पुल। ये वर्ड क्या है, नाउन है। ये वर्ड भी नाउन है। इस ब्रीज का मतलब होता है अ जेंटल विंड। क्या मतलब होता है इसका, अ जेंटल विंड। विंड मतलब क्या होता है, हवा। जो ठंडी ठंडी हवा चलती है, जिसमें बड़ा मज़ा आता है बाइक पर घूमने में, बाल खुले कर मतलब लहराते हुए एकदम, तो उसमें उसी को हम कहते हैं ब्रीज। ब्रीज मतलब होती है हमारा जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है ये, और ये लास्ट है बट नॉट लीस्ट। लास्ट तो है बट नॉट लीस्ट। चीफ एंड चीप। ये क्या है, चीफ एंड चीप। ये जो वर्ड है वो क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है ये वर्ड, एडजेक्टिव है। और ये जो वर्ड है चीफ, ये सॉरी चीप, ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, अब इसका मतलब तो आप जानते होंगे। इसका एक तो सेंस होता है वेरी इंपॉर्टेंट। पहला सेंस क्या हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट, और दूसरा हो गया हेड। हेड मतलब हाईएस्ट इन रैंक, आप ऐसा कह सकते हो, हाईएस्ट इन रैंक। जब इसका सेंस है वेरी इंपॉर्टेंट का, तो ऐसा कह सकते हो द चीफ कॉज। चीफ कॉज आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। जब बात आती है हाईएस्ट इन रैंक की, तो चीफ मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इस तरीके से होता है। तो ये हो गया एडजेक्टिव हमारा। अब इसको हिंदी में हम कह सकते हैं मुख्य। ठीक है, क्या कह सकते हैं, मुख्य। उसी से बना है मुख्यमंत्री। चीप, चीप का मतलब होता है सस्ता। कॉस्टिंग लिटिल मनी और लेस मनी देन यू एक्सपेक्टेड। सस्ता क्या होता है, आपने जैसा सोचा था उससे कम अगर मिल रहा है तो आप कहोगे सस्ता है, कहोगे ना सस्ता। लेकिन आपको जब आइडिया ही नहीं है तो आप कैसे कहोगे कि ये सस्ता है या महंगा है। महंगा का तो चल जाएगा कि हाँ भाई ये तो हमारे हिसाब से ये बहुत महंगा है, लेकिन सस्ता का तो आपको जल्दी नहीं पता चलेगा कि सस्ता मिल रहा है, कंपैरिजन करना पड़ेगा आपको। तो वही है, कॉस्टिंग लिटिल और लेस मनी देन यू एक्सपेक्टेड, जैसा आपने उम्मीद किया था उससे कम। इसका एक और सेंस होता है पुअर इन क्वालिटी। पुअर इन क्वालिटी, अगर किसी चीज़ की क्वालिटी खराब है, अच्छी नहीं है, तो उसे हम कह सकते हैं चीप। क्या कह सकते हैं, चीप। बात आ गई समझ में। तो ये रहा हमारा ग्रुप। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे, इसका उच्चारण सब कुछ आप समझ गए होंगे, मीनिंग सब कुछ क्लियर होगा। आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ में इसके मीनिंग के साथ सारे वर्ड्स रहेंगे, इनकी मीनिंग और इनके एग्जाम्पल्स कैसे ये यूज़ किए जाते हैं वो सब भी आपको मिलेगा। तो आप वहाँ से डाउनलोड करके अपनी नोट्स तैयार कर लेना। जब आप वीडियो देखो तो सुनो, बस ध्यान से सुनो, नोट करने की टेंशन मत लो इस समय, बस सुनो, सुनकर आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।